गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनीत और आप देख रहे हैं विनीत कुमार सिंह का चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। आप कभी गवर्नमेंट जॉब लेते हो तो आपको इसके लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, फिर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। प्राइवेट जॉब के लिए आपको कोई भी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री, आप मास्टर्स करें या बीटेक करें। तो आप डिग्री के बाद कहीं भी जहाँ वैकेंसी होती है प्राइवेट जॉब, आप जाकर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यूज़ दे के आप प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। बट स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेना चाहिए प्राइवेट जॉब में आने से पहले। जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, उस वैकेंसी को अच्छे से समझिए। आपका जॉब रोल क्या है, जॉब डेजिग्नेशन क्या है, आपका टाइमिंग क्या है, आपको किस टाइमिंग लॉग इन करना है, किस टाइम लॉग आउट करना है। आप इंटरव्यूज़ दीजिएगा, आप उसी टाइम ब्रीफिंग ले लीजिएगा और जाके एचआर से कि सर मेरा इंटरव्यू हुआ है और मैंने सारे फर्दर प्रोसेस कंप्लीट किए, तो मैं जो जॉब रोल जॉब डेजिग्नेशन क्या है। कभी वो होता क्या है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो जॉब डिज़ाइन समझ नहीं पाते, जो जॉब डेजिग्नेशन होता है वो समझ नहीं पाते और उनके माइंड में कुछ और चलते रहता है। इसकी वजह जब वो जाते हैं इंडस्ट्री में, जब वो कंपनी में जाते हैं, तो उनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि मैं इस जॉब का रोल के लिए नहीं आया था, मैं इस जॉब रोल के लिए आया था। और बाबा ये दिक्कत हो जाती है कि वो इंडस्ट्री किसी वजह से छोड़ना पड़ता होगा या कंपनी छोड़नी पड़ती है किसी वजह से। तो कभी भी आपको जो ऑफ़र लेटर मिलता है, आप उसको अच्छे से पढ़िए कि आपकी जो बेसिक पे क्या है, आपके अलाउंसेस क्या मिल रहे हैं, ओवर सीटीसी आपको क्या मिल रहा है सालाने का। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब ये पढ़ के समझ सकते हैं कि उसमें आपको आइडिया लगते रहे कि आपका जो पीएफ है वो उसके अंदर में कट रहा है या कि मतलब अलग से मेंशन नहीं किया गया, ये भी आपको आइडिया लग जाता है। तो दोस्तों, कुछ कुछ गलतियाँ मैंने भी की है जॉब करने टाइम। मेरा स्पेस बहुत नया नहीं है, क्योंकि मैं 8 महीने से जॉब कर रहा हूँ। 8 महीने बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पे 2-2 3 साल जॉब करने वाले भी समझ नहीं पाते कभी भी गलतियाँ वो क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री में आके। क्योंकि कंपनी देखो, एम्प्लॉय जब रखती है तो वो चाहते लॉन्ग टर्म तक उनके साथ काम करे, लॉन्ग टर्म तक काम करे। क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि आपको ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग देने के बाद आप कंपनी कुछ दिनों में छोड़ दे, 1 2 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद एक्सपीरियंस लेके। क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करें। और जैसे मैं बता दूँ, गुड़गांव आने से पहले आप जॉब पोर्टल पे जाइए, जैसे naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे जॉब पोर्टल अप्लाई करते रहिए। और वहाँ पे आप अप्लाई करने के बाद आपको कॉल्स आएगी कंपनीज़ की। आप इंटरव्यू जैसे गूगल मीट पे कोई कंपनी ले रहा है, जूम पे ले रहा है, कोई टेलीफोनिक ले रहा है, आप उसको क्लियर कीजिए। ऑफर लेटर लेके यहाँ पे आइएगा। होता क्या है, बहुत बार स्टूडेंट है कि ऑफर लेटर आपको नहीं मिलता है, बस कंपनी बोलता है आप आ जाइए, रीलोकेट हो जाइए। वो रीलोकेट हो जाते हैं, लेकिन स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको 21 को बुलाया गया, बट आपको आप रिलोकेट हो गए, बट 21 से कंपनी स्टार्ट 1 हो गई। क्योंकि बहुत क्या होता है, डिले होता है 10-15 दिन का, क्योंकि कंपनी सेटअप करती है आपके लिए सब कुछ और हिसाब से वो देखती है कब वो स्टार्ट कर सके। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि आप रिलोकेट कभी अभी जहाँ होते हैं वहाँ पे आपको पीजी बहुत महंगी मिलती है। तो आप इसके लिए भी आइडिया लगा लीजिए कि आप व्हीकल लेके आइए। व्हीकल से ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी तो दूर भी रहेगा तो व्हीकल से ट्रैवल कर पाइए। जैसे देखिए, मेरे पास व्हीकल नहीं है, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो लेकर दूसरी जगह हो रही, तो मुझे वहाँ जाकर पीजी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे रूम सस्ता मिल रहा है, तो आज व्हीकल मेरे पास होती तो मैं ईजिली वहाँ से जाके व्हीकल व्हीकल से अपने दूसरा ऑफिस जहाँ सेटअप होने वाले कुछ दिनों बाद वहाँ ईजिली जा सकता, अप डाउन कर सकता था। कुछ पेट्रोल के पैसे मुझे लगते हैं ना, बस से। तो ये सब सोच के आइएगा। और तीसरी बात है, कभी भी आप किसी कंपनी में आ तो लॉन्ग टर्म सोच के आइए। कम से कम 1 साल आप कंपनी को दीजिए। मैंने ये गलती किया है, मैंने प्रीवियस कंपनी को सिर्फ 8 मंथ दिया था। मुझे 1 साल मैंने 4 मंथ और देता तो मैं प्रॉपर 1 साल की मुझे रेजिस्ट्रेशन मिल जाती है वहाँ पे, कि मेरा स्पेस 1 साल का। तो कोई भी कंपनी 1 साल का प्रेफर करती है, 6 मंथ भी प्रेफर करती है, बट 1 साल से कंपलसरी 1 साल का स्पेस माना जाता है। इससे आपकी सैलरी हाइक अच्छी होती है और आपकी सब्सिडी पता चलता है कि आप कितने एक जगह पर बैठ सकते हैं, एक कंपनी को कितना टाइम दे सकते हैं आप पे, ये पता चलता है। तो दोस्तों, जॉब जब आप आ रहे हैं तो ये सोच के आइए कि आपको लॉन्ग टर्म करना है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने इंडस्ट्री में मिलता है। और मैंने बहुत लोग ऐसे ऐसे मिले जो 2-3 साल से कर रहे हैं, अलग फील्ड में ही किया हुआ है, और कुछ एक फील्ड में कंटिन्यू किया 30-30 साल के लिए, उनको बहुत नॉलेज होता है, जैसे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये सब सोच के अराउंडिंग में आइएगा, क्योंकि जब आप आइएगा एक छोटे से कॉलेज से पढ़ के या बड़े कॉलेज से पढ़ के। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, प्लेसमेंट हो जाए तो बहुत गुड एंड वेल। अगर प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो आप यहाँ कभी भी आइएगा। तो जो आपकी वैकेंसीज होती है, ठीक है, और हमें हायर पैकेज कभी नहीं मिलता, 20-25 के बीच में मिलता। कभी भी एक्सपेक्ट कीजिए गुड़गांव हो तो 25 तक आपको मिल जाए, 20-25 के बीच में, 23-24, क्योंकि अलाउंसेस होती है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन का आपको कॉस्ट देना पड़ता है।
आप खा पी रहे हो उसका कॉस्ट आपको देना पड़ता है। ये सभी चीज़ सोच के आप आइएगा यहाँ पे। और कभी भी कोई भी कंपनी ज्वाइन कीजिएगा तो 20-25 के बीच में हो, और उसके बाद वो ग्रोथ धीरे धीरे करते रहेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा। तो यही सब कुछ पॉइंट मैं कवर कर रहा था जो मैंने भी गलती की है। बट हाँ, मैंने अपने प्राइवेट जॉब की लाइफ स्टार्ट कर दी है, कैरियर मेरा अपना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे कैरियर में ग्रोथ करना है, ये सब सोच के मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखा बहुत लोग 12th के बाद भी स्टार्ट कर देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सैलरी पैकेज हमारा सेम रहता है, ठीक है। कभी कभी उनको ऊपर कुछ मिलता है, हमें कुछ नीचे मिलता है, एमबीए करने के बाद या बीटेक करने के बाद। बट हाँ, मैंने देखो को एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनको आगे बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने 3 साल दिया है। वो हर फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि 3 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, 4 साल का बड़ा एक्सपीरियंस होता है। देयर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका भी जैसे वर्क फ्रॉम होम बहुत कंपनी देती है, ग्रेजुएशन बहुत सारे कॉलेज में ग्रेजुएशन घर से ही करवाया जा रहा है। कहने का सेंस है कि घर पे ऑनलाइन कैसा चल रही है, तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। आप ऐसा पता करके आप ट्राई कीजिए, वर्क फ्रॉम होम करने का एक्सपीरियंस गेन कीजिए। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट ही होगा काम करने में। और दोस्तों, ये वीडियो आज तक यहीं तक है, और थैंक यू गिविंग अ सपोर्ट टू मी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।